हेलो एस के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, अच्छे रहो। दोस्तों ये एलजी की सेमी मेरे पास जो है वॉशिंग मशीन आई है रिपेयर होने के लिए। मैं कस्टमर के घर पे गया हूँ। ये 6.2 kg की है। इसमें समस्या क्या आ रही है, जो सुखाने वाली मोटर होती है कपड़े सुखाने वाली, सिर्फ वो हूँ कर रही है, हमिंग कर रही है, चल नहीं रही है। तो दोस्तों देखेंगे क्या समस्या है। जो ये हमारे धोने वाली है बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन जो सुखाने वाली है वो बिल्कुल भी नहीं चल रही है। जबकि यहाँ पे देख लिया है मोटर जाम भी नहीं है, हमने ड्रम को घुमा के देख लिया है, ब्रेक भी नहीं लगा हुआ है, ब्रेक का जो वायर है वो भी हटा रखा है, और यहाँ पे कहीं मोटर जाम भी नहीं है। और देखते हैं, देखिए यहाँ पे स्विच को ऑन करते हैं हम, और यहाँ पे देखिए ये तो हो गया दोस्तों हमारा धोने वाला जो कपड़े धोता है। और उसके बाद में अगला टाइमर है हमारा सुखाने वाला। देखिए ये देखिए इस तरह से हमिंग कर रही है बस। ये देखिए देखिए तुरंत उठा के मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इसका ब्रेक तो लग ही नहीं रहा है। यहाँ से देखिए भाई, इसका ये जो हमारा जो ढक्कन है इससे ब्रेक तो लग ही नहीं रहा है, ब्रेक का तो वो हट रहा है इसका। उसके बाद में सिर्फ हमिंग कर रही है। देखिए ये देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे से भी, ये प्रॉब्लम है। तो दोस्तों देखिए सीधी सी बात है, ढक्कन के जो स्विच होता है वो भी ठीक है, क्योंकि भाई ढक्कन रखने पे अपना हमिंग कर रही है। और ये भी सीधी सी बात है कि टाइमर भी ठीक है, क्योंकि टाइमर घुमाते ही वो हमिंग भी कर रही है, क्योंकि वहाँ तक लाइन जा रही है। और हमारी ये भी क्लियर सी बात है कि हमारे वायर भी ठीक है, क्योंकि वायर हमारा कोई कटा हुआ होता तो हमिंग ही नहीं करती। तो दोस्तों हमारा ये तीन चीज़ ऊपर की सब सेक्शन क्लियर है, कस्टमर ने भी ये देख लिया था। अब हमारे पास वो उसने बुलाया हमें, देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, किस वजह से ऐसी प्रॉब्लम आती है, क्या चीज़ चेक करनी चाहिए आपको, पूरा डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहे अगर आप वाकई में मशीन का काम सीखना चाहते हैं तो। देखिए दोस्तों हमारी इनमें भी मोटर जो कूलर मोटर की तरह ही होती हैं, सिंपली मोटर, बस थोड़ी हैवी होती हैं। उसमें भी हमारा रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन होते हैं। तो सबसे पहले जो मोटर के जो वायर हैं हमें वो देख चेक करने होंगे, कोई सा वायर टूट तो नहीं जाए। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक इसमें कैपेसिटर लगा होता है, दो दो लाइन का एक ही होता है, मतलब दो कैपेसिटर कंबाइन एक ही होता है। इसमें क्या होता है, 9+6 का होता है। जो 9 का होता है आपका ना दोस्तों, सुखाने वाली मोटर जो होती है वो उसका अपना दोस्तों जो 6 का होता है, और 9 का जो 9 MF का होता है इसमें, वो अपना दोस्तों जो धोने वाली होती है, कपड़े धोती है, वो उसका होता है। मतलब ज़्यादा MF का अपना कपड़े धोने वाली का, और जो कम MF का वो अपने इसमें सुखाने वाली का। वो इस पर लिखा होता है कौन सी कलर कौन कोड का कौन से हैं, तो ये कंबाइन होता है। ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है, हमने देख लिया यहाँ पे इसका यहाँ पे कोई भी वायर टूट नहीं रहा है। देखिए अब यहाँ पे जो क्या हमारी कपड़े सुखाने वाली जो मोटर है वो हमिंग कर रही है, तो ये देखना होगा कि उसका कोई वायर यहाँ पे चूहों ने तो नहीं कतर दिया है, या कोई कट तो नहीं रहा है, ब्रेक तो नहीं है, ये देखना है हमें। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मोटर के वायर मुझे सभी सेफ़ लग रहे हैं। तो ये जो 3 तार हैं देखिए, पहले भी इसमें रिपेयरिंग की हुई है, कंपनी ने इसकी मोटर चेंज की हुई है। इसमें ओरिजिनल मोटर डलवाई थी, जो इसने कहा था मुझसे कस्टमर ने कि मैंने इसमें ओरिजिनल मोटर डलवाई है, पर ये कुछ समय चली, फिर ऐसे ही 2 से 3 महीने में ही ख़राब हो गई। देखिए ये 3 तार आ रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऊपर से टाइमर की तरफ से कुछ साफ तार लग रहे हैं, और यहाँ मोटर की तरफ से देख सकते हो बिल्कुल तीनों तार एकदम क्लियर हैं। तो दोस्तों हमारा तारों का तो कोई फॉल्ट इसमें नहीं है, और यहाँ तक वोल्टेज भी आ रही है, सिर्फ मोटर पर हमारी हमिंग कर रही है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इन्हें तीनों तारों को हटाएंगे। हमें सबसे पहले मोटर को चेक करना होगा। मोटर को कैसे चेक करेंगे पूरा आपको डिटेल में समझाते हैं। देखिए तीनों तारों को हटा लेते हैं। इसमें डायग्राम के हिसाब से अगर बात करी जाए तो वाइट वाला दोस्तों आपका कॉमन है, और अपना दोस्तों जो येलो है आपका वो रनिंग है, और यो अपना जो ग्रे है इसमें आपका वो स्टार्टिंग है। तो दोस्तों हमें कॉमन से रनिंग और स्टार्टिंग पे सीधी सी बात है रीडिंग आनी चाहिए। तो हम मल्टीमीटर लेंगे, डिजिटल मल्टीमीटर। तो हमें इन पे तीनों पे रीडिंग चेक करनी होगी, तीनों पे आ रही है या नहीं आ रही है। तो सबसे पहले हमें यही काम करना है। अगर इसका ऐसी कंडीशन फंसती है तो मल्टीमीटर लिया, कंटिन्यूटी मोड पे लगाया, तो कोई सा भी एक तार ले लेंगे, पीला या सफ़ेद या ग्रे, कोई से ले लो। तो तीनों से देखिए, पीले से मैं देखिए ग्रे पे देख रहा हूँ नहीं आ रही, पीले से वाइट पे देख रहा हूँ नहीं आ रही। मीटर चेक कर दो, मीटर ठीक है। मैं दूसरा चेक करता हूँ, ग्रे से वाइट पे करता हूँ, तो दोस्तों आ रही है। देखिए यहाँ पे जो है हमारे पीले वाले तार पे हमारी कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अच्छे से दिखा देता हूँ। देखिए पीले वाले वायर पे कोई भी रीडिंग नहीं है, अच्छे से छिला हुआ भी है तार।
तो दोस्तों हमारी ग्रे पे और वाइट पे तो रीडिंग आ रही है, यानी कि अपना जो वाइट से ग्रे पे, यानी कि वाइट से अपना यानी कॉमन से स्टार्टिंग तक जो अपनी रीडिंग आ रही है, लेकिन कॉमन से रनिंग तक कोई रीडिंग नहीं आ रही मोटर के अंदर से। तो दोस्तों हमारे मोटर के अंदर ही कोई ना कोई फॉल्ट है इसके अंदर, जिस वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें दोस्तों मोटर को ओपन करना होगा, क्योंकि दोस्तों आपके तीनों पॉइंट्स पे रीडिंग आनी चाहिए थी हाफ हाफ। उससे क्या होता है, हमारी मोटर क्लियर हो जाती है, भाई हमारी मोटर ठीक है। उसके बाद में अपना दोस्तों कैपेसिटर वगैरह चेक कर लेते हैं। पर लेकिन दोस्तों कैपेसिटर ठीक है इसका। अब हमें क्या करना होगा, ऊपर का ड्रम है उसको खोल लेंगे, उसका एक पेच लगा होता है बस यहाँ पे, उसको खोलने के बाद ऊपर को निकाल लेंगे। या अपनी मशीन को दोस्तों बीच में से खोल लेनी है आपको, चारों पेज, तीन तीन चार पाँच पेज जितने मिलेंगे वे पेज खोल के अपना आधा हिस्सा नीचे आ जाएगा और आधा हिस्सा ऊपर चला जाएगा। और ये जो लॉक्स हैं, ये जो देख रहे हैं ये लॉक्स, ये अंदर को प्रेस करके ऊपर को मोटर को कर देना और आपकी मोटर बाहर निकल आएगी। ठीक है, ये मोटर निकालने का तरीका है, या आप बहुत ईजी तरीके से निकाल सकते हो। अपनी साफ्ट के पेज खोल लीजिए और अपना ड्रम ऊपर की तरफ निकाल के, और यहाँ पे ये जो ब्रेक लगाने वाली ये जो वायर है इसको भी आपको हटा लेना है। ठीक है, ब्रेक वाली वायर हटा के तब आपको ये मोटर के लॉक्स नीचे को दबा के निकाल लेनी है। या अपनी पूरी मशीन को आप बीच में से खोल सकते हो, आधा हिस्सा नीचे का अलग हो जाएगा, ऊपर का हिस्सा अलग हो जाएगा, और बहुत आसानी से, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये तीनों के तीनों ऐसे प्रेस करके हम किसी पेचकस या प्लास की सहायता से, और ये ऊपर की तरफ को मोटर निकल जाएगी। और अपनी दुकान पे लेकर चलते हैं शॉप पे, और आपको दिखाते हैं किस वजह से ऐसी समस्या बनी इस मोटर में, कैसे है। और ये कंपनी की मोटर है, देखेंगे खोल के। तो चलते हैं अपनी शॉप की तरफ, हमने यहाँ पे खोल दी है मोटर को, और मोटर को निकाल लेते हैं और हम सीधा आपको शॉप पे अपनी दिखाते हैं इस मोटर को ले जाके, इसमें ऐसा क्या फॉल्ट आया जिस वजह से ऐसी कंडीशन फंसी है। तो दोस्तों देखिए, हम मोटर तो ले आए हैं, मोटर यहाँ पे जाम भी नहीं है, मोटर बिल्कुल साफ़ है। वो तो हमने सबसे पहले ही चेक कर लिया था जाते ही। तो सबसे पहले दोस्तों ये 3 तार है हमारे, 3 तार में देखेंगे पहले कोई 2 अपने सीरीज बोर्ड में लगाएंगे। देखिए हम 2 लगाते हैं, वाइट और यहाँ पे येलो कोई लगाते हैं। देखिए कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अब हम वाइट को वो येलो को छोड़ देते हैं। देखिए ग्रे और वाइट को लगा रहे हैं, देखिए अपना बल्ब सीरीज का ग्लो हो रहा है। देखिए दोबारा से देख लीजिए, ये देखिए ग्लो हो रहा है। ठीक है, यानी कि वाइट पे और ग्रे पे रीडिंग ओके है। लेकिन जैसे हम पीले को और ग्रे को लगा रहे हैं, या पीले को और वाइट को लगा रहे हैं, कोई भी रीडिंग नहीं है। तो दोस्तों हम मोटर खोल कर देखेंगे। ये मोटर दोस्तों कंपनी के, स्वस्तिक कंपनी की है, और ये ज़्यादा समय नहीं हुआ ऐसे लगाए हुए। देखिए मोटर एकदम नई कंडीशन में दिख रही है। और यहाँ पे ये जो है दोस्तों, इसमें कोई पेच वगैरह नहीं लगे हुए हैं खोलने के लिए। ये हमें दोस्तों काटनी पड़ेगी, मतलब इसमें एक तरह का रिपट लगी हुई है, जैसे हम बुश साफ्ट डालते हैं उसमें झंड सी लगा देते हैं ना, और रिपट सी, तो वो दोस्तों हमें खोलनी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम भी दे रखा है। यहाँ पे इसका वाइट और येलो पे दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे मेन लाइन है, और ग्रे पे, और उस पर मतलब अपनी अलग इस हिसाब से डायग्राम दे रखा है, उस हिसाब से आपके अंदर से फिर कनेक्शन बनने हैं। तो दोस्तों जल्दी से हम ग्राइंडर से इसे खोलते हैं, और इसके यहाँ पे जो स्प्रिंग है नीचे की तरफ की हम खोल लेंगे, और उसके बाद में इसे काट के हमें खोलना होगा। इसके जो लगे हुए हैं यहाँ पे पेज की जगह। दोस्तों कंपनी में क्या होता है कि वे पूरी मोटर ही चेंज करते हैं। दोस्तों मोटर चेंज करना तो हर कोई जानता है, मोटर हर कोई कर भी सकता है, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। दोस्तों उसे रिपेयर करना ही आपकी कलाकारी है, उसे कारीगरी है। दोस्तों चेंज तो हर कोई कर देता है, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों हम इसकी मोटर को तो इसे ही रिपेयर करेंगे, क्योंकि दोस्तों इनमें ख़राब इतना जल्दी ज़्यादा कुछ नहीं होता है। मोटर हमें देखने में भी साफ़ लग रही है, वाइंडिंग में साफ़ लग रही है। अगर वाइंडिंग होती है तो भी आपको बताएंगे कौन सा डाटा डलेगा, क्या डाटा डलेगा। अगर आपके पास दोस्तों इसमें वैसी कोई इश्यू आता है तो क्या वो डलेगा, क्योंकि दोस्तों कंपनी की मोटर है, इतनी जल्दी फूकी तो ये नहीं है ना, ये इतनी हमें कुछ ऐसी दिख रही फिजिकली। तो दोस्तों जल्दी से अब इसके जो ये रिपट है हम काट लेते हैं, और आपको ज़रा दिखाते हैं कि किस वजह से इसमें ऐसी कंडीशन फंसी है। तो ग्राइंडर से हम इनको अच्छे से काट लेंगे, और चारों के चारों काटने होंगे, क्योंकि उसके बाद में आपको इसमें पेच लगाने होंगे, नट बोल्ट जो होते हैं छोटे वाले, उसके बाद ही ये पैक होगी। क्योंकि अगर आप ये लगाओगे तो फिर दोबारा नहीं खुलेगी, क्योंकि कंपनी कहती है कि इसे ना खोलो, सीधा चेंज करो। ऐसा दोस्तों नहीं है, हर कस्टमर के पास इतना बजट नहीं होता कि वो पूरी मोटर ही चेंज कराए। दोस्तों उसे रिपेयर करो, आसानी से हो जाती है, कुछ ज़्यादा इसमें बड़ा फॉल्ट नहीं आता है। अभी आपके सामने पूरी लाइव दिखाएंगे, और ये गारंटी है कि दोस्तों मोटर पहले से ज़्यादा चलेगी,
पहले से ज़्यादा चलेगी आपकी, ये गारंटी है, चाहे आप करके देखना। क्योंकि दोस्तों हम इस काम को 9 से 10 साल हो गए करते करते, हमें पता है कि ये कितनी चलेगी कितनी नहीं। ये गारंटी है कि दोस्तों पहले से आपकी काफ़ी अच्छी चलेगी, बस आपको ये छोटे छोटे काम करने हैं जो मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी है कॉमन दोस्तों, सबसे ज़्यादा आती है मशीन में, और इसके दोस्तों कम से कम 1000 से 1500 या 2000 रुपये भी ले जाते हैं मैकेनिक ठीक करने के। और इसमें दोस्तों हकीकत में बात होता है बस आपकी कायदे में मेहनत ही है। तो दोस्तों देखिए हमने मोटर की रिपट काट दी है और हमने यहाँ पे देखिए दोस्तों खोल दी है, और मोटर को मैं देख रहा हूँ तो दोस्तों फिजिकली हमें देखने में कुछ भी यहाँ पे फूका हुआ नहीं नज़र आ रहा। देखिए देख सकते हो आप, बहुत अच्छे से देख लीजिए। हमने यहाँ पे आपके सामने खोल दिए, सब कुछ आपके सामने बिल्कुल लाइव है। ये हमने यहाँ पे मोटर खोल दी है, ठीक है जी। अब आपको ये देखना है मोटर जल तो नहीं रही। देखिए मोटर कहीं से भी नहीं जल रही, तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है। अब मैं आपको दोबारा से एक बार सही तरीके से रीडिंग दिखा देता हूँ, और फिर करने के बाद दिखाऊंगा, और अब हम इसमें क्या करेंगे वो दिखाएंगे। देखिए मैं मल्टीमीटर लेता हूँ, यहाँ पे मल्टीमीटर को आपने कंटिन्यूटी मोड पे लगा दूँ, ठीक है, लगा दिया। अब मैं आपको सीधा तीनों वायर पे रीडिंग चेक कराता हूँ। देखिए रीडिंग देख लीजिए। देखिए येलो पे तो थी नहीं, ग्रे पे और वाइट पे थी, ठीक है। येलो पे हमारी कोई रीडिंग नहीं। अब दोस्तों हमारी मोटर जल भी नहीं रही है। अब दोस्तों हमारी येलो पे कोई रीडिंग भी नहीं है, तो इसका मतलब है या तो हमारी येलो वाला वायर अंदर से भस्ट हुआ है, या वो हमारा ब्रेक हुआ है, या किसी वजह से भी मतलब उसमें लाइन नहीं आ रही, तो उसका रीज़न देखेंगे। तो दोस्तों उसका रीज़न क्या है, पहले मैं इसके ऊपर का जो है तग्गा खोल लेता हूँ। इसमें धागा लगा होता है इसके ऊपर बंधा हुआ, इसके ऊपर ही तुरंत ही एक थर्मोस्टेट लगा होता है जो कि हमारा कॉमन से जुड़ा होता है। इसमें क्या है, हमारी 2 कोयल रनिंग की होती हैं, 2 कोयल स्टार्टिंग की। अंदर की तरफ दोस्तों आपकी की जो कोयल होती हैं टोटल तो स्टार्टिंग की होती हैं, और जो बाहर की तरफ होती है रनिंग की होती हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग की 2 में 2 तार होते हैं, और अपनी रनिंग की में 2 तार होते हैं। इसमें क्या है, एक रनिंग स्टार्टिंग को एक जगह मिला के कॉमन वायर बना दिया जाता है, बाकी जो रनिंग स्टार्टिंग होती है उस पर अपना अलग अलग तार निकाल दिया जाता है। तो जो कॉमन तार बनाया गया उस पर एक थर्मोस्टेट लगा होता है। देखिए यहाँ पे पीले वाला तार हमारा भस्ट हो रहा है जल के, मतलब ये निकल चुका है। देखिए ये जो देखिए ये पीला तार है, ये आपके सामने है, ये ना ये अपना निकल चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है। जैसे मैंने बताया था रनिंग स्टार्टिंग की 2 कॉइल होती है, तो उनमें भाई 2 तार हुए, तो दोनों में से एक तार उठाया, एक रनिंग का स्टार्टिंग का, उसको एक जगह मिला के यहाँ पे थर्मोस्टेट लग गई। ये जो थर्मोस्टेट देख रहे हैं ना ये वाला, ये थर्मोस्टेट लग गया। यहाँ से फिर अपना कॉमन वायर निकाल दिया, जो भी कोड निकालना चाहें। तो यहाँ पे जो हमारा कोड निकाल दिया वो अलग हो गया, ठीक है। अब फिर एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का बचा, तो उसमें जो होता है 2 वायर लगा रखे हैं, और उसमें से दोस्तों अपना एक तार टूट चुका है जो कि हमारा येलो का है, यानी कि अपना पीले कलर का, ठीक है। देखिए ये जो सफ़ेद कलर का तार है, यहाँ पे एक थर्मोस्टेट लग रहा है। अब ये थर्मोस्टेट क्यों लगाया गया है, क्या है, जब अगर आपकी मोटर ओवरहीट होती है, इसका सेट टेम्परेचर किया जाता है। सपोज़ कीजिए आपका 100 डिग्री या 110 डिग्री टेम्परेचर सेट कर दिया इसका, इस वाले थर्मोस्टेट के हिसाब से। अगर इससे ऊपर टेम्परेचर होगा तो मशीन अपने आप बंद हो जाएगी, और जैसे ही मोटर का टेम्परेचर फिर आपका कम होएगा फिर अपने आप चल जाएगी। इस तरह से है। तो यहाँ पे दोस्तों एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का बचा हुआ है, जो कि ये वायर टूट चुके हैं, और यहाँ पे जो रनिंग स्टार्टिंग एक जगह मिलाए गए थे कॉमन बनाने के लिए वो लगा हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ये धागा उधेड़ के आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल पास ले जाके कैमरे को, आपको सही तरीके से आपको दिख भी जाएगा। तो दोस्तों ये क्या होता है, इसमें हमारी ये वायर कुछ समय के बाद ब्रेक हो जाती हैं। वो किस वजह से वे दोस्तों ऐसा करते हैं, ऐसी लपेट के स्लीव चढ़ा के छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों वो दोस्तों एकदम जेन्युइन काम नहीं है। इसके ऊपर आपको क्या करना है, पॉलिश उतार के वायर के ऊपर लपेट के सोल्डिंग करनी है, तब आपका एकदम जेन्युइन काम है। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए पास देखिए, यहाँ पे देख लीजिए। देखिए भाई अंदर की कोयल है अपनी, ठीक है, स्टार्टिंग की, और अंदर से भी एक तार आया और एक बाहर से तार आया रनिंग से, ठीक है। ये दोनों एक जगह मिल गए, ये कॉमन बन गया। देखिए यहाँ से ये तार लग रहा है, और फिर तुरंत ही हमारे 2 तार और बचे हैं। उनके लिए दोस्तों ये देखिए ये तो हमारा कॉमन हो गया, अलग ब्लैक कलर देख रहे हो। एक ये वायर हो गया बारीक सा, और एक अब अंदर की तरफ से ये वाला तार, देखिए ये तार, ठीक है, ये स्टार्टिंग का और ये बाहर का रनिंग का। तो बाहर जो रनिंग का है उस पर हमारा येलो कलर का लगा देंगे, जैसे आपने डायग्राम था पहले इस हिसाब से लगा सकते हो। अगर आप चेंज कर रहे हो तो दोस्तों बाहर भी चेंज करना है, मतलब उसी हिसाब से लगाना है।
तो मैं यहाँ पे दोनों की पॉलिश उतार लेता हूँ वायर की, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं पॉलिश उतारने के बाद इन पे सोल्डिंग कर देता हूँ। अब सीधा सीधा आप सभी जानते ही हो मोटर बांधने का तरीका दोस्तों, मोटर की वाइंडिंग, मोटर का डाटा, कैसे इन्हें वायर को लगाना है, पूरी डिटेल मैंने चैनल पे अपने बना रखी है दोस्तों। अगर वाकई में आप सीखना चाहते हो इसका काम तो जाके हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। वहाँ पे दोस्तों मोटर वाइंडिंग की और अपने इसकी काम की कैसे कैसे होता है पूरी डिटेल बता रखी है दोस्तों। अब भी मैं आपको बिल्कुल जो है आपके सामने दिखा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों एक आपको वास्तविक सच दिखाई जाए तो अच्छा है। अब देखिए मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड पे लगाया, एक वायर कॉमन पे लगाते हैं, फिर रनिंग स्टार्टिंग में दोबारा से हम एक बार चेक करते हैं कि अब ठीक है नहीं है। तो दोस्तों देखिए बाहर की पे आ गई, अंदर की पे भी आ रही है। देखिए दोस्तों अंदर की पे भी दोनों पे आ रही है। अब हमारी कहने मतलब ये है कोयल तो हमारी ठीक है, ये वायर का ही हमारी दिक्कत आ रही थी। भाई हमें वायर जोड़ने से पहले कोयल भी तो चेक करनी ज़रूरी थी कि कोयल हमारी ठीक है नहीं है, उसकी वजह से तो ब्रेक नहीं है। तो दोस्तों हमने देखा हमारी कोयल ठीक है, तो हमने दोस्तों कनेक्टर को जोड़ दिया। अगर आपकी कोयल ठीक नहीं होती तो कोयल को ट्रैक करते। वैसे आपकी 90% फॉल्ट, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे डल डायग्राम देख लीजिए, वाइट और येलो आपने दोस्तों इसमें मेन लाइन की ना ग्रे और येलो अपना दोस्तों इसमें उसके हैं जो कैपेसिटर के हैं। तो उसी हिसाब से आपको दोस्तों तार जोड़ने हैं। यहाँ पे दोस्तों येलो वाला आपका मेन लाइन पे जुड़ा हुआ है, मैंने आपको बताया। और दोस्तों उस हिसाब से आपको जैसे मतलब इसमें डायग्राम दे रखा उस हिसाब से जोड़ दीजिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अब वरना दोस्तों जैसे आपको जोड़ना चाहे इच्छा है आपकी, पर लेकिन बाहर उसी हिसाब से जोड़ना है। कॉमन आपका मेन लाइन में जुड़ेगा और रनिंग का जो है वो उसमें भी मेन लाइन जुड़ेगा, और रनिंग में और स्टार्टिंग में आपका कैपेसिटर जुड़ेगा। वो सीधी सी बात है, ठीक है। अब इसके पास दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पे वायर को जोड़ा, सोल्डिंग करी, स्लीव चढ़ाई, और दोस्तों ऐसे ही जैसे हमने खोला था मोटर को सेम ऐसी प्रोसेस से धागा वग्गा लपेट के पैक कर देंगे। मोटर वाइंडिंग के पे जो आपकी कोयल है उस पर अपना पेपर वेपर लगा के पैक करेंगे। अब चेक कर लेते हैं, हमने तार तो जोड़ लिए हैं। देखिए येलो पे रीडिंग आ चुकी है, और दोस्तों ग्रे पे और वाइट पे देख लें, देखिए इस पर भी रीडिंग आ गई है। देखिए अब तीनों तार पे हमारी रीडिंग आ चुकी है, हमारी मोटर डन है बिल्कुल, ठीक है। अब ज़रा इसकी टेप वेप लगा के वापस से ऐसी पैक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा समय लगेगा पर दोस्तों बिल्कुल काम एकदम जेन्युइन तरीके से होएगा, आपका बिल्कुल पैसा बचेगा, गारंटी है दोस्तों। अब इसे जल्दी से हम पैक कर लेते हैं। इसे मोटर वाइंडिंग के कोयल पे ही, जहाँ पे इसकी मोटर की वाइंडिंग हुई है वहीं पे ही इसको अच्छे से चिपका के स्लीव विलीव लगा के बढ़िया तरीके से पैक करना है। कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्तों, हमने थोड़ी सी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है जिससे कि आपका समय वेस्ट ना हो, क्योंकि सीमते सीमाते तो कोई भी काम कर सकता है, ठीक है जी। तो हमने दोस्तों देखिए मोटर को अच्छे से पैक कर दिया है, मतलब इसकी कोयलों को पैक कर दिया है, ठीक है। देखिए अब बिल्कुल रेडी है। अब फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, इतना काम करने के बाद भी आपको चेक करना है रीडिंग। तो दोस्तों देखिए तीनों तार पे रीडिंग हमारी बिल्कुल रेडी आ रही है। अब मोटर को जल्दी से पैक कर लेते हैं। इसके लिए आपको 4 अब नट बोल्ट की ज़रूरत होगी, क्योंकि दोस्तों पहले जो क्या था कि हमारे इसमें रिपट लगी हुई थी, हमने वे काट दी हैं। अब हमें इसमें चारों नट बोल्ट लगाने हैं, नए पुराने जैसे भी आपको सेट लगे, पर दोनों मतलब चारों एक साथ बराबर लगाने हैं। ऐसा नहीं आपने 2 लगाए या 3 लगाए, ऐसा नहीं करना है, आपको चारों लगाने हैं, चारों के चारों ही लगाने हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, एक तो मोटर की जैसी सेटिंग आप करके जाओगे ऐसी ही बनी रहेगी, और जैसे ही आप चला के छोड़ोगे दोस्तों ऐसी ही बनी रहेगी। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कभी अगर आपने 2 पेच लगाए या 3 लगाए, उसमें क्या होता है मोटर कुछ समय चलने के बाद अपनी सेटिंग खो देती है, मतलब सेटिंग अलग होती है। जब सेटिंग अलग हो जाती है तो दोस्तों मोटर फूकने के चांसेस बन जाते हैं, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं करनी है। तो दोस्तों हमने देखिए यहाँ पे मोटर को पैक कर दिया, आपके सामने वही मोटर है। अब मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ग्रे पे और येलो पे तो दोस्तों हमारा बहुत ही रनिंग स्टार्टिंग। तो इस पर हम दोस्तों वायर लगाते हैं अपना कैपेसिटर, ठीक है, ग्रे पे और येलो पे। और वाइट और येलो था हमारा मेन लाइन का। सेम ऐसी ही आपको मशीन में प्रोसेस करना है। अपना चेक करने के लिए मैंने 4 का कैपेसिटर लिया। देखिए अब मैं यहाँ पे वाइट पे, और पहले एक तरफ उल्टी तरफ एक तरफ सीधी तरफ, तो मैं यहाँ पे जो एक तार खाली है देखिए, देखिए दोस्तों मोटर कितनी स्पीड पे चल रही है। देखिए दोस्तों उल्टी चला के देखता हूँ अभी से, पलट के तारों को, ये देखिए उल्टी भी और सीधी भी दोस्तों मोटर हमारी बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है। देखिए अब बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है, कोई दिक्कत आने वाली इसमें नहीं है। अब 100% काम कर रही है। तो अब मशीन की तरफ लेके जाते हैं दोस्तों।
देखिए हम दोस्तों मशीन की तरफ ले आए हैं। अब मशीन को लुटा देते हैं, इसके पेच वेच खोल के हम इसमें अब इसे फिट कर देते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसी कंडीशन फंसती है आपके सामने तो दोस्तों आपको ऐसे रिपेयर करनी है, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। आप आराम से कीजिए, जब आप करोगे बहुत अच्छा लगेगा। नीचे के सभी पेज खोल लेते हैं हम, इसका नीचे कवर अलग हटा लेते हैं और मोटर को यहाँ पे इसे वापस ऐसे ही लगा देते हैं। मोटर को लगाते समय एक चीज़ याद रखें, जो ब्रेक वाले वायर हैं, मतलब ब्रेक की जो पिन है, जो तार है, उसको सीधे हाथ की मतलब जिधर आपका जो ब्रेक का पिन आ रही है ऊपर की तरफ ही रखना है, और जो कनेक्शन वायर है वे भी आपको बाहर की तरफ रखने हैं। तो ये चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है लगाते समय मोटर को, ठीक है। मतलब जैसे आपने खोली थी सेम ऐसी प्रोसेस। अब दोस्तों देखिए मैंने सिंपल आपको बता दी, जैसे वायर हटाए थे ऐसे आपको लगा देना। नहीं अगर आपको समझ में आ रहे तो आपको एक चीज़ समझनी है, ऊपर से देखना है मेन लाइन का कौन सा आ रहा है, फिर आपको देखना है कॉमन कौन सा। कॉमन कौन सा, जो उसकी उस वाली मोटर में भी वही लगा होगा, आपकी इस वाली मोटर में वही आएगा। मतलब मेन लाइन का जो कॉमन है वो अलग हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों जो देखिए ये था, ये देखिए डायग्राम के हिसाब से लगा सकते हो। जो मैंने बताया था एक रनिंग और एक स्टार्टिंग पे तो कैपेसिटर जुड़ जाएगा, और जो आपका एक कॉमन है और एक आपका दोस्तों रनिंग का है उस पर हमारी मेन लाइन जुड़ जाएगी। अब ये रनिंग स्टार्टिंग का क्या फंडा है मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, जाके देख सकते हो आप बेफिक्र होगे। अब दोस्तों जो कैपेसिटर का खाली तार है बिल्कुल, वो दोस्तों आपका स्टार्टिंग पे जुड़ जाता है यहाँ पे। तो ये हमारा स्टार्टिंग का दोस्तों, इसमें हमने अलग ले रखा है, अपना रनिंग का अलग ले रखा है, अपना कॉमन अलग ले रखा है। तो उसी हिसाब से अपने दोस्तों तार जोड़ लेने हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे तारों को जोड़ दिया है, या जैसे आप हटाओ इस तरह से भी लगा सकते हो, पर लेकिन मैंने आपको बता दिया कॉमन पे वही जो मेन लाइन का तार है, और स्टार्टिंग का वो जो अपना कैपेसिटर का, रनिंग पे भी कैपेसिटर का, और जो मेन लाइन देंगे कॉमन पे और अपना दोस्तों रनिंग पे देंगे, ठीक है जी। तो हमने दोस्तों देखिए यहाँ पे लाइन इसमें दे दी है, जैसे हमने हटाया था बिल्कुल सेम प्रोसेस ऐसे ही लगा दी, और यहाँ पे इस पर टेप लगा देंगे अच्छे से। एक बार हम इसे मोटर खुले खुले ही चेक कर लेते हैं, इसे पैक करने से पहले मशीन को चेक कर लेंगे। तो मेन लाइन में प्लग लगाएंगे, तो हमने प्लग लगाया, ऑन किया। तो अब दोस्तों टाइमर ऑन करते हैं। ये हमारा दोस्तों ये देख लीजिए दोस्तों मोटर चल रही है। दोस्तों कैमरे में आपको बताना चाहता हूँ मोटर स्लो लगती है हमेशा देखने में, कभी भी देख लेना पंखा या मोटर। तो दोस्तों मोटर पूरी फुल स्पीड पे चल रही है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हमारी कपड़े धोने वाली है, देखिए ये पूरी फुल स्पीड पे चल रही है, आपको मंदी लग रही है देखने में। एक तरफ क्लॉकवाइज चल रही है, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक तरफ उल्टी एक तरफ सीधी। देखिए बंद होती है, बंद होने से पहले दोस्तों उस पर कोई लोड नहीं है इसलिए लेट बंद हो रही है, इसलिए लेट लेट ही चालू हो रही। तो दोस्तों हमारी दोस्तों मोटर पूरी तरीके से चल रही है। देखिए इसे बंद करता हूँ, इसे बंद करता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो हमारी मोटर बिल्कुल रेडी है। अब मोटर हम मशीन को पैक कर लेंगे, इसे ऊपर का कवर लगा देंगे, और जो आपके ब्रेक के वायर हैं उनको अच्छे से पिनों को लगा के पेच वेच लगा के फाइनली इसे पैक करके आपको चेक करके दिखाते हैं। दोस्तों इस काम में आपको काफ़ी मेहनत लगेगी, पर यकीन ये है आपका 101% सक्सेस ज़रूर होगा, इस बात की गारंटी है दोस्तों। वरना 1000 1500 2000 रुपये देना चाहते हो तो दोस्तों जाके आप दे सकते हो, करा सकते हो। पर जो मैकेनिक बंदे हैं वो इसे देख के वीडियो को वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली दोस्तों हमारी मशीन बिल्कुल रेडी है, हमने पैक कर दी है। देखिए ऑन करते हैं और यहाँ पे इसका टाइमर घुमाते हैं, और दोस्तों हमारी ये अब चलने लगी है, कोई दिक्कत आने वाली अब इसमें नहीं है। दोस्तों आपको दिखाते हैं इसका स्पिनर, ये देख लीजिए दोस्तों स्पिनर कितनी अच्छी तरीके से घूम रहा है, एकदम जीरो घूम रहा है। तो आइए मेरे भाई आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों शेयर करना। जो हमारे चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर बनता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।